Simplification involving brackets. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट। बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। तो एक एक्सप्रेशन में जब बहुत सारा ऑपरेशन करना होता है हम लोग को, तो एक अगर हम उसको सही ऑर्डर में नहीं करते हैं तो आंसर गलत आ सकता है। तो आंसर लाने के लिए हम लोग एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। जैसे पहले डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर उसमें ब्रैकेट रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ब्रैकेट 4 तरह का ब्रैकेट होता है। पहला होता है बार। तो बार का साइन ऐसा होता है, मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर में ऐसे बार होगा, मतलब 5 - 3 इसके ऊपर ऐसे बार होगी। मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रेसेस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे। और इसके भी अंदर में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। मतलब अगर पैरेंथेसिस के अंदर में बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है तो उसमें से भी पहले डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे मैं बना के दिखाती हूँ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन मतलब ये इससे बनेगा। पहले डिवीज़न का साइन फाइंड करना कहाँ है? यहाँ पर है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये साइन यहाँ है, मतलब इसका एक इधर का डिजिट और इसका एक इधर का डिजिट लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। मीन्स 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। मीन्स इसके बदले हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे और बाकी सब कुछ को वैसे ही लिखेंगे। मीन्स 14 प्लस 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है, इंटू 9 - 3 + 2। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है। अब इसका मतलब क्या है? इसको पहले मल्टीप्लाई का साइन, इसका इधर का डिजिट ले लिए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 9 का टेबल हम लोग को 3 टाइम्स पढ़ना है, तो बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ लिखाएगा, सिर्फ ये वाला सॉल्व होगा। तो मीन्स 14 प्लस 9 3 = 27 माइनस 3 + 2। मल्टीप्लाई भी हो गया। अब एडिशन करना है, तो इन लोग दोनों को ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। इसके सामने प्लस का साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है और इसके सामने प्लस का साइन है। मीन्स इन लोग सबको ऐड करना है। यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4 11 + 2 12 13 का 3 हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 1 4। यहाँ पे हो जाएगा 43 - 3, आंसर आएगा 40। एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले डिवीज़न का साइन फाइंड करना है। यहाँ पे मीन्स पहले इसको सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ को एज इट इज़ लिखना है। मीन्स 36 + 2 × 3 का टेबल में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में, -1। 36 + 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मीन्स 1 का टेबल हम लोग को पढ़ना है 2 टाइम्स। 1 1 = 1, 1 2 = 2, -1। अब एडिशन करना है। 36 + 2 38 -1। 38 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 37। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अब उसमें आ रहा ब्रैकेट। अब ये कौन सा ब्रैकेट हम बताए थे अभी? इसको कहते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अगर यहाँ पे और भी अलग अलग तरह का ब्रैकेट होता तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करते? बार को, फिर इसको सॉल्व करते, फिर ब्रेसेस को सॉल्व करते, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो अब इसमें उतना सारा तो कुछ है नहीं, तो जो है उससे ही से हम लोग को करना है। तो 2 4 6 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, -4 3 5 + 1 7 7 7। पहले तो ये हम लोग को सॉल्व करना। मीन्स इसको छोड़ के बाकी जितना कुछ भी दिख रहा है हम लोग को सब कुछ एज इट इज़ लिख देना है। तो इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो क्या दिख रहा है? 2 4 6 3। तो हम लोग को यहाँ लिखना है 2 4 6 3 माइनस। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? 2 नंबर है, उसके बीच में प्लस का साइन है, मीन्स दोनों को ऐड करना है। वेरी सिंपल। 7 + 5 7 3 10 11 12 12 का 2 हाथ में बचेगा 1, 7 3 10 1 11, फिर हाथ में बचेगा 1, 7 और 4 11, 1 12 का 2 हाथ में बचेगा 1, मीन्स यहाँ पे 2।
अब इस यहाँ पे 2 नंबर है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करना है मीन्स 3 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 चला गया 0 मीन्स कुछ भी नहीं, मीन्स आंसर आ जाएगा 251, 251। था ना बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डिवीज़न का साइन फाइंड करना है, नहीं, सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट्स फाइंड करना है कि कहाँ है। यहाँ पे हम लोग को एक ब्रैकेट दिख रहा है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मीन्स पहले इसको सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ को एज इट इज़ लिखना है। पहले तो क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। 124 डिवाइड का साइन 4 प्लस 10 इंटू 5 माइनस 4, और ये ब्रैकेट के अंदर इसको बस ब्रैकेट को मुन दो और जो भी दिख रहा है सब कुछ सेम लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, 2 नंबर है उसके बीच में माइनस का साइन है, मतलब इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 4 चला गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब वापस हम लोग DMAS वाला रूल पे आ जाएंगे। इसमें से सबसे पहले डिवीज़न का साइन फाइंड करना यहाँ पे है। अब यहाँ पे डिवीज़न का साइन है, इसका एक पहले वाला नंबर एक बाद वाला नंबर लो और सोचो 4 का टेबल में ये कितने बार में आता है। तो आप लोग अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते तो ऐसे कीजिए थोड़ा थोड़ा करके। 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 3 12, तो 3 बार में आ रहा है। अब ये तो हो गया, 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में। उसके बाद सब कुछ को वैसे ही लिखना है, इसको तो सॉल्व हो गया ना, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना है, 10 इंटू 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन फाइंड करेंगे, यहाँ है, इसके आसपास वाला नंबर को अंडरलाइन करके, मीन्स 1 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ना है, तो 1 10 10, 31 प्लस 10 41, वेरी सिंपल। अगर आप ये वाला डिवाइड नहीं कर पाते तो आप नॉर्मली ऐसे कीजिए, 4 का टेबल में 124 कितने टाइम्स आता है वो फाइंड करना है। 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, 4 3 12 कट, अब 4 यहाँ पे होगा, 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, ऐसे तो आता है ना डिवाइड करना। तो हम लोग का आंसर क्या मिल गया, 31। अब यहाँ 31 पुट करेंगे, फिर सब कुछ वैसे स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस ब्रेसेस 2 डिवाइड 3 माइनस 2 उसके ऊपर में बार है इंटू 4 माइनस 7 ब्रेसेस प्लस 5 और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है, बार सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे उसके बाद कुछ और सॉल्व करेंगे, तो मतलब इसके बदले हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। मीन्स 8 माइनस ब्रेसेस 2 डिवाइड, अब इसका मतलब क्या समझ में आया, 2 नंबर है उसके बीच में माइनस का साइन है, मीन्स 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 7 ब्रेसेस प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट, 8 माइनस ब्रेसेस। अब हम लोग को ब्रेसेस सॉल्व करना है, तो ब्रेसेस को तब तक सॉल्व करना है जब तक यहाँ पे एक कोई नंबर नहीं आ जाता, सिंगल नंबर। तो मीन्स 2 का टेबल में 1 का टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, इंटू 4 माइनस 7, पहले डिवाइड साइन करेंगे ना, बोले थे ब्रेसेस के अंदर भी हम लोग DMAS वाला रूल लगाएंगे। जब तक ब्रेसेस ख़त्म नहीं होता है बाकी सब कुछ को एज इट इज़ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8, 8 मीन्स इसके बदले 8 लिखेंगे, माइनस 7 ब्रेसेस प्लस 5 स्क्वायर ब्रैकेट, 8 माइनस 8 में 1 चला गया, कितना बच रहा है, 8 में 7 चला गया, कितना बच रहा है, 1। अब यहाँ पे एक सिंगल नंबर आ गया है तो ब्रैकेट अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया उसको, और प्लस 5। अब एडिशन करना होता है, तो एडिशन यहाँ पे इसके सामने प्लस का साइन है और इसके सामने प्लस का साइन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा साइन मतलब प्लस का साइन है। 8 प्लस 5 13 माइनस 1। ये नहीं करना है कि पहले 8 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देनी, पहले एडिशन होता है, मल्टीप्लाई हो गया एडिशन, तो एडिशन पहले करेंगे, एडिशन इसके बीच में होना है, तो 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12,
अब यहाँ पे एक सिंगल नंबर आ गया तो ब्रैकेट अपने आप खत्म हो जाएगा, मीन्स 12 हो जाएगा हम लोग का आंसर। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना, कहीं बार तो नहीं है ना, नहीं कहीं पे भी बार दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग पैरेंथेसिस फाइंड करेंगे। पैरेंथेसिस कहाँ है, यहाँ पे है, मीन्स सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ को एज इट इज लिख देना है बिना कुछ सोचे। तो 24096 डिवाइडेड ब्रेसेस 659 डिवाइडेड 2 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 में 0 चला गया, 0, 9 में 9 चला गया, 0, 8 में 8 चला गया, 0, 6 में 2 चला गया, 4 बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल नंबर आ गया है तो अब ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देना। -3280। अब हम लोग फाइंड करेंगे पैरेंथेसिस के बाद क्या सोचते थे कि ब्रेसेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रेसेस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ को एज इट इज लिखना है। और इसके अलावा क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है, तो इसको सिर्फ ऐसे लिखना, बाकी अंदर में हम लोग अभी कुछ अलग करेंगे, ब्रेसेस का साइन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कौन सा रूल लगाना है, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, DMAS। सबसे पहले कहीं डिवीजन का साइन दिख रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ दिख रहा है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ को एज इट इज लिखेंगे। मीन्स 2 का टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख लेना है 2 6 5 9 2। अब इसको डिवाइड करना है, 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में 5 लिखेंगे, 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 2 4, यहाँ पे 5 में 4 चला गया, 1 बच रहा है 9। 2 का टेबल में 19 नहीं आता है, 18 आता है 9 बार में, 2 9 18, यहाँ पे 1 बच रहा है, फिर 2 का टेबल में 12 6 टाइम्स में, 12 6 टाइम्स में, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। मीन्स क्या है, यहाँ पे आया क्वेश्चन 3296, तो हम लोग यहाँ पे इसके पहले क्या लिखेंगे, 3296। एक बार यहाँ से भी हम करके बता देते हैं। 2 का टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 2 3 6, तो 3 टाइम्स में आ रहा है। 2 का टेबल में 5 कितने बार में आता है, नहीं आता है, क्योंकि ये और नंबर है, और कभी 2 का टेबल में आता है, नहीं आता है। इससे छोटा क्या आता है, 4 आता है, मीन्स 2 2 4। अब यहाँ पे तो 4 आया ना, 5 तो आया नहीं, एक अभी भी यहाँ पे बच रहा है, वो इस यहाँ पे चला जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे पेंचा वाला 1, और ये 19 बन गया। अब 2 का टेबल में 19 आता है, नहीं आता है। 2 का टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, 2 9 18, 19 तो नहीं ना आया है, 1 यहाँ पे बचेगा, 18 के बाद 19 आता है, मतलब एक बच रहा है, इसमें चला जाएगा, 12 बन गया। 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है, प्लस जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं आता तब तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई कहीं पे है, नहीं है, एडिशन हाँ यहाँ पर है। अब इसको ऐड करते हैं, ओहो क्या हो जाता है, ये साइन देने में बहुत प्रॉब्लम है। 0 6 6 9 0 9 2 0 2 4 and 3 7 -3 2 8 0। अब यहाँ पे सॉल्व करना है ना हम लोग को, बाकी सब कुछ को तो एज इट इज लिखना है। सॉल्व करते हैं, 2 नंबर है, उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे 6 में 0 चला गया, 6 बचेगा, 9 में 8 चला गया, 1 बचेगा, 2 में 2 चला गया, 0 बचेगा, 7 में 3 चला गया, 4 बचेगा। अब यहाँ पे सिंगल नंबर आ गया ना, एक नंबर आ गया, इसके साथ में कोई ऑपरेशन हम लोग को करना नहीं, यहाँ पे कोई सॉल्व करना नहीं है, तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर है, उसके बीच में डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ये दोनों को डिवाइड करना है। अब हम लोग इधर कर लेते हैं डिवाइड, 24096 4016। 2 का टेबल से दोनों कट रहा है तो 2 का टेबल से करते हैं, और 4 का टेबल से भी कट रहा है तो 4 का टेबल से करते हैं। 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 0 का 0, 4 2 8, 8 आया, यहाँ से 1 इसमें जाएगा, ये बन गया 16। 2 का टेबल में 4 का टेबल में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 4 16। अब यहाँ पे 4 का टेबल में 4 कितने बार में, 1 बार में, 4 का टेबल में 0 0 बार में, 4 का टेबल में 16 4 बार में। अब यहाँ पे 2 डिजिट ना लिए, तो जब भी 2 डिजिट लेंगे तो पहले एक 0 बिठा लेंगे। अब इसको कट करना है, अब ये भी 4 का टेबल से कट रहा है, तो पहले 4 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, नहीं आता है, 1 बार में 4 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 5 6, 2 बच रहा है तो 2 चला जाएगा इसके पास, 2 और 0 मिलकर बन जाएगा 20। अब सोचना है 4 का टेबल में 20 कितने बार आता है, तो 4 4 4 2 8 4 12 4 4 16 4 5 20, तो 4 5 20 हो गया। अब ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसके पास कुछ नहीं जाएगा। अभी हम लोग को 2 तो कट नहीं रहा है, तो हम लोग को उसका आगे का भी एक डिजिट लेना पड़ेगा 24, तो उससे पहले एक 0 बिठाएंगे, तो 4 का टेबल में 24 6 बार में आता है, 4 6 24। उसके बाद इसको सॉल्व करना, 4 का टेबल में 10 तो आता नहीं है, 8 आता है कितने बार में, 2 बार में, यहाँ पे 8 9 10 2 बच रहा है, इसके पास चला जाएगा, 2 और 0 मिलकर 20 बन गया, 2 का टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, यहाँ पे हम लोग देखे थे। अब 4 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये 6 टाइम्स में आता है। 6 1 6 6 5 30 का 0 हाथ में बचा 3, 6 2 12 और 3 15, मीन्स 2 5 1 का टेबल में 6 टाइम में 1 5 0 6 आता है, मीन्स आंसर हो गया 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6, ये हो गया सॉल्व हमारा। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन अपने कॉपी में उतारना है, उसके बाद वीडियो को ऑफ करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में वीडियो से मैच करना है, क्या आंसर सही आया, नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखकर उसके बाद फिर से वीडियो ऑफ करके फिर से खुद से बनाने का कोशिश करना है, उसके बाद बन ही जाएगा। और इसी तरीके से बुक में और भी क्वेश्चन होगा, उसको देखना है, बनाना है, सॉल्व करना है। थैंक यू एवरीवन। Thanks for choosing my video.